मूवी की शुरुआत इटली के एक पहाड़ में होती है जहाँ पे दो लड़की को दिखाया जाता है, सोफी और केली। ये लोग एक पहाड़ के नीचे फॉरेस्ट केबिन में थे। तभी वहाँ पे और एक गाड़ी आके रुकते हैं जहाँ से चार लड़के निकलते हैं, जॉश, रेनॉल्ड, जैक और टेलर। ये चारों लोग भी यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आए हैं। जैसे ही जॉश का नज़र इन दोनों पे पड़ते हैं तो ये लोग इनसे बात करने के लिए आ जाते हैं। सोफी उनको देख के काफ़ी खुश होते हैं लेकिन केली इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो जैक उन्हें रात के पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि अभी हमें ऐसी ट्रिप्स को बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग बड़े हो चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जॉश वहाँ पे आ जाता है और वो सबको चिढ़ाने लगते हैं और वो रेनल्ड का कुछ बात को सीक्रेट बात को बोलने के लिए बोलते हैं, जिससे रेनल्ड भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों में हाथापाई भी होने लगता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जॉश काफ़ी डोमिनेटिंग है और उनका रवैया बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉश के कहने पे ही इन लोगों ने सब ये रॉक क्लाइंबिंग प्लान बनाया है और इसी दौरान हम देखते हैं कि जॉश को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि केबिन में सोफी और के लिए बात करते हैं और सोफी केली को कैंपिंग में आने के लिए मना ही लेते हैं और रात हो जाते ही ये लोग सबको ही कैंपिंग कर रहे थे। नेक्स्ट डे से ये लोग सबको ही रॉक क्लाइंबिंग शुरू करने वाले हैं। तो अभी हमें केली के बारे में पता चलता है कि केली एक प्रोफेशनल क्लाइंबर है और उसे रॉक क्लाइंबिंग बहुत पसंद है। तभी जॉश भी अपना तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि उसके पास एक ऐसा घड़ी है जो जैसे ही उसे दबाने से लोकल पुलिस पे फ़ोन हो जाएगा। और इसी टाइम हम देखते हैं कि केली इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही थी और इसीलिए वो उठ जाती है। तभी जॉस उसका हाथ पकड़ लेते हैं लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि प्लीज़ केली को जाने दो। और केली केबिन में आके अपने बॉयफ्रेंड लोका का फ़ोटो देखती है क्योंकि वो लोका से बहुत प्यार करती थी। लोका उसके ट्रेनर भी थे। और एक रॉक क्लाइंबिंग के दौरान लोका एक खाड़ी में गिर जाता है और जहाँ पे उसका मौत हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि केली आज भी उसे प्यार करती है। इधर हम देखते हैं कि सोफ़ी उनके साथ अभी भी एंजॉय कर रही थी। सोफ़ी जॉस के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करती है और ये दोनों थोड़ा इंटीमेट भी होने लगते हैं, जहाँ पे बाकी दोस्तों को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि जॉश एंगेज है। तभी हम देखते हैं कि सोफ़ी थोड़ी देर के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। उसके दोस्त जॉश को ये सब करने से मना कर देते हैं लेकिन जॉश उनकी बात नहीं सुनते हैं और जंगल में सोफ़ी के पीछे चले जाते हैं। वो सोफ़ी को जाके उसके साथ थोड़ा ज़बरदस्ती करने लगते हैं। सोफ़ी को इस बात पे गुस्सा आता है तो वो नाखून मार देती है। तो तभी हम देखते हैं कि जॉस के बाकी दोस्त भी उसके साथ वहीं पे पहुंच गए थे और टेलर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो टेलर के हाथ में सोफ़ी काट देती है और इसके बाद सोफ़ी सबसे बहुत घबरा जाती है और वो दौड़ के जंगल के अंदर भागने लगती है। और हम देखते हैं कि जॉश और उसके चारों दोस्त भी जंगल के अंदर सोफ़ी को तलाश करने में लगे हुए हैं। वो लोग भी सोफ़ी को पीछा करते हैं और सोफ़ी उसे पता नहीं वो कहाँ जाए इसलिए वो भागती रहती है। लेकिन एक जगह में आके वो लोग उसे पकड़ ही लेते हैं और सोफ़ी बहुत डर के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और इधर हम देखते हैं कि केबिन में सोफ़ी की आवाज़ सुन के केली भी उठ गई है और वो अपना कैमरा लेके सोफिया को ढूंढने के लिए निकल गई है। हम देखते हैं कि जॉश और उसके दोस्त सोफिया को धक्का देते हैं जिससे वो थोड़ा नीचे गिर जाती है। सोफ़ी को काफ़ी चोट लगा था लेकिन फिर भी वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी, वो हेल्प मांग रही थी। लेकिन जॉश और उसके दोस्त कोई भी हेल्प नहीं कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि रेनॉल्ड बोलते हैं कि वो इमरजेंसी नंबर फ़ोन कर रहा है क्योंकि अभी भी कुछ भी नहीं बिक रहा है। लेकिन जॉश उसे रोक देता है। वो कहता है कि सोफिया के नाखून में मेरा स्किन है और उसकी दांतों में जॉश का खून, तो इसीलिए वो फ़ोन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग बेमेन असॉल्ट केस में फंस जाएंगे। इसीलिए जॉश बोलते हैं कि हमें इस केस को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा और हम पहले भी कभी पकड़े नहीं गए तो आगे भी कभी नहीं पकड़े गएंगे। तो इस पे हमें पता चलता है कि ये लोग सभी खूने दरिंदा है। इन लोगों से पहले भी एक खून हो चुका है लेकिन सबूत के बिना ये लोग कोई फंसे नहीं थे और इसीलिए हमें पता चलता है कि उसके दोस्त और ये सब ट्रिप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जॉश के साथ रहना मतलब हमेशा मुसीबतों के सामने रहना। और जॉर्ज सबको कहता है कि सबको अभी एक एक पत्थर मारना पड़ेगा सोफ़ी को और ऐसे करते करते सोफ़ी मर जाएगी। इसीलिए वो सबको इस क्राइम की हिस्सा बना देते हैं और सबको ही उसके कहने पे एक एक करके सोफ़ी को पत्थर मारने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ऐसे करते करते केली वहाँ तक पहुँच गई है क्योंकि वहाँ पे कैंप फायर तक कोई भी नहीं था। और ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि सोफ़ी की बॉडी को वो लोग खाड़ी में फेंक देंगे। ऐसा लगेगा कि सोफ़ी क्लाइंबिंग करने के दौरान ऊपर से नीचे गिर गई है और ये एक नेचुरल एक्सीडेंट लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग खाड़ी में फेंक देते हैं उसके लाश को। अभी हम देखते हैं कि केली भी वहाँ पे पहुँच चुकी है और वो सब वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है और अपनी दोस्त की मौत से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो चीख देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे लोगों को पता चल जाता है कि केली ने देख लिया है। तो अब सब कोई केली के पीछे आ जाते हैं और सब टॉर्च लेके केली को ढूंढने लगता है
केली आगे जाके छुप जाती है। लेकिन इतने घने जंगल में वो लोग चारों तरफ दिशा में जाके ढूंढने लगते हैं, लेकिन लकीली केली को कोई ढूंढ नहीं पाते। उसके बाद हम देखते हैं केली वहाँ से छुपके से अपने केबिन की तरफ जाते हैं और जाते हुए रोनाल्ड उसे देख लेता है, लेकिन रोनाल्ड उसे रोकता नहीं क्योंकि इन दोस्तों में से रोनाल्ड के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। और तभी हम देखते हैं कि केली जल्दी जल्दी अपने केबिन में जाती है और अपना माउंटेन गियर को उठा के भाग जाती है क्या माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए।